नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का असली अर्थ क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो और आई बटन पे जाके क्लिक करके भी आप देख सकते हो। उसी का ये सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूएशन है ये। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक है। जो जगत में हम लोग आनंद को खोज रहे हैं यही मिथ्या है। जगत में आनंद को खोजना ही मिथ्या है। हमें प्रतीत होता है जगत में कि वो पा लेने से हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, मन में शांति हो जाएगी। जो भी भौतिक चीज है, जो जगत है, जो दिखता है, उसमें क्या प्रतीत होता है? उसमें प्रतीत होता है कि ये पा लेने से हमें कुछ पूर्णता हो जाएगा। तो ये मन का जो बाहर दौड़ है, जगत में जो दौड़ है, जो वस्तुओं पर दौड़ है, तो मन का जो बाहरी दौड़ है, विषयों पे जो दौड़ है, वही अविद्या के कारण है, इग्नोरेंस के कारण है और वही मिथ्या है, भ्रम है। क्योंकि वहां पे कभी आनंद की प्राप्ति होती ही नहीं है। उससे वो कुछ भी पालें, बाहरी कोई भी चीज, वस्तुएं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा कितना भी हो जाए, उसमें पूर्णता नहीं मिलता है। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध जब इनलाइटन नहीं हुए थे, जब बुद्ध को प्राप्त नहीं किए थे, बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किए थे, तब उनके पास सारा मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक चीज पे जो भी भोगने योग्य है, सब कुछ था उनके पास। राजा के बेटे थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे और राजा बनने वाले भी थे, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर भी शांति नहीं मिला, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। तो वहां पे जहां शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और शांति की तलाश में वन में भटके, बाहर गए, बाहर निकले। सारा चीज जो वस्तुएं थी, भोग विलास की सारी वस्तुएं को छोड़कर वो स्वयं की तलाश में गए, आनंद की तलाश में गए। अगर आनंद उसमें ही रहता, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में ही रहता, उनके पास तो सब कुछ था, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। लेकिन उन्हें ये ज्ञात हो गया, आभास हो गया कि सारा चीज नश्वर है, शाश्वत नहीं है और इसका तुलना है, अतुलनीय नहीं है, पूर्णता नहीं है इसमें। तो जहां पे तुलना होगा वहां पे पूर्णता नहीं होगा, और जहां पे मिटना है, जहां पे जो मिट जाए वो पूर्णता कभी नहीं दे सकता है। वहां पे डर और लालच रहेगा ही। जहां पे तुलना है और जहां पे जो अमिट नहीं है, वहां पे असंतुष्टि है, अशांति है, डर है, लालच है। तो शांति और आनंद वहां पे था ही नहीं उनके पास। तभी वो गए, छोड़कर, राजमहल छोड़कर जंगल में गए। किसकी तलाश में? शांति की तलाश में, आनंद की तलाश में, जो शाश्वत है उसकी तलाश में। वो पूर्णता की तलाश में गए। और जब उन्होंने स्वयं को प्राप्त किया, जब आत्मज्ञान हुआ उन्हें, जब आत्मबोध हुआ, तो वो बुद्ध को प्राप्त कर गए, वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। फिर उनको शांति उनके भीतर मिल गई। उसके बाद जब शांति अंदर मिल जाए, फिर बाहर में आप कहीं भी रहो, कोई भी परिस्थिति है, उसमें आप आनंद में ही रहोगे। वो अकारण आनंद है, कोई कारण से आनंद नहीं है। जो भी दुख है, सफरिंग है, वो कारण से सफरिंग होता है। कोई भी पोजीशन पे आप आ जाओ,
लेकिन अगर मन में शांति नहीं मिली, जब तक आत्मबोध नहीं हुआ, तब तक भटकाव है, मन का भटकाव है ही, मन बाहर भटकेगा ही, तुलनात्मक है ही, वो द्वैत में तुलना करेगा और वो डर और लालच में जिएगा, पूर्णता नहीं मिलेगा उसे। जब मन का जो दौड़ है वो अंदर में स्थित हो जाए, रुक जाए, उसे ही क्या कहते हैं? परम शांति कहते हैं, परम आनंद कहते हैं। जब तक मन का दौड़ है बाहर, तब तक दुख है, सफरिंग है, क्योंकि आप कितना भी लंबा दौड़ लगा लो बाहर, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठा कर लो, पद पैसा प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लो, लेकिन वो पूर्णता आपको नहीं दे सकता है, वो कुछ नहीं दे सकता, पूर्णता दे ही नहीं सकता, शांति दे ही नहीं सकता है। वो इसी तरह हुआ जैसे कि हीरा जिसमें रखते हैं कंटेनर, तो कंटेनर है लेकिन हीरा नहीं है। कंटेनर आप बहुत बड़ा कैसा भी कंटेनर आप रखो, लेकिन वो हीरा नहीं है। हीरा के आनंद ही हीरा है। जितना भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आप उसको एक तरह से कंटेनर की तरह, बाहरी जो भी आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पजेस करते हो, वो सारा चीज कंटेनर की तरह है, लेकिन और हैप्पीनेस एक हीरा की तरह है। लेकिन अगर हैप्पीनेस नहीं है, मतलब हीरा अगर नहीं है, तो कंटेनर का कोई महत्व नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है उसका। तो इसीलिए कोई भी आप कितना भी पद पैसा प्रतिष्ठा ले लो, अगर मन में शांति नहीं, मन में आपका जो मन है वो आत्म स्थित नहीं है, आत्मा में आपका मन नहीं लगा, आप अपने आप को नहीं जाने, स्वयं को नहीं जाने, अविद्या जब तक है, इग्नोरेंस जब तक है, अहंकार है, अहंकार जब तक है, दुख है, सफरिंग है। और इसीलिए आप देखोगे ये मतलब इसी तरह हुआ जैसे कि गले में सोने का चैन है, लेकिन आप बाहर देख रहे हो, बाहर भटक रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो। जगत में आप आनंद ढूंढना मतलब ऐसा ही हुआ जैसे कि आप गले में चेन पहने हुए हो सोना का, लेकिन आप उसे ढूंढ कहाँ रहे हो? बाहर खोज रहे हो, हर जगह खोज रहे हो। कहीं मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा, जब तक कि आपको अपने गले पे नजर नहीं जाए। जब तक गले पे नजर नहीं जाएगा, तब तक आपको वो सोने का चैन नहीं मिलेगा। तो आनंद भी वो सोने के चैन की भांति है, जो आपके अंदर ही है, जो आपके आत्मस्थित में है, आपके आत्मस्थित होने में है। वो बाहर आपका मन अगर लगेगा तो आप आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो भ्रम में, वो मिथ्या मात्र है, बाहर मन का बाहर दौर। प्रतीत हो रहा है कि वहां पे आनंद है, उसमें आनंद है, वो पद पैसा प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंद है, उसे प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार रेगिस्तान में मिराज आप देखते हो, रेत के पास पानी का परत दिखता है, लेकिन आप जाते हो वहां पे तो वहां पे रहता नहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो ये बाहर जो दौर है, ये डिजायर जो है, आनंद आप देख रहे हो बाहर, वो बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि शांति के लिए लोग अलग अलग जगह बदलते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन शांति प्लेस, ज्योग्राफिकल प्लेस में नहीं है, वो मन के अंदर है। जब तक मन का केंद्र आत्मा नहीं हो, तब तक आप जगत में कहीं भी जाओ, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगी। आनंद तभी मिलेगा जब आपका मन का केंद्र जगत नहीं आत्मा हो जाए, ब्रह्म हो जाए। आत्मस्थित होना ही आनंद है। इसलिए बाहर आप कहीं भी बदल लो, जगह बदलो, घर बदलो, हिमालय पर्वत पे ही चले जाओ,
लेकिन अगर मन नहीं बदले, मन का अगर केंद्र आपका बाहर दौड़ रहा है, जब तक आत्मस्थित नहीं हुआ तब तक आप अशांत हो। कितना भी कुछ भी पालो, कहीं भी आप चले जाओ, वो अशांत ही रहेगा। इसलिए लोग बहुत पैसा जो कमा लेते हैं फिर भी वो अशांत रहते हैं और वो गलत तरह से वो खर्च करते हैं, ड्रग्स लेंगे, दारू पिएंगे। ये सब क्या है? शांति के लिए वो भाग रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ भी कर लें उन्हें शांति नहीं मिलती है। पेन किलर की तरह टेम्पररी, वो भुलाने के लिए वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो बस टेम्पररी है और उनका जो चेतना और नीचे गिराता है, वो परम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक मन का केंद्र भीतर ना हो जाए, आत्मा में स्थित ना हो जाए। और वो ज्ञान से ही होगा, आत्मज्ञान से ही होगा, सत्संग से ही होगा। सत्संग मतलब सत के साथ संग, गुरु के साथ एसोसिएशन। जब आप गुरु की वाणी सुनोगे, उनका जो प्रवचन है, सत्संग जो वाणी है, आप सुनोगे, उसको मनन करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तभी आप उस परम शांति तक पहुंच सकते हो। वही आपको आत्मबोध करा सकता है। जो प्रवृत्ति है, मन का जो प्रवृत्ति, बाहरी दौर, वो आपको निवृत्ति तक ला सकता है। जो डायरेक्शन उल्टा है, जैसे हिरन के अंदर ही कस्तूरी रहता है, लेकिन वो बाहर दौड़ता है, भटकता है और उसे कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है। जब डायरेक्शन गलत होगा तो उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो मेटलिस्टिक जो दौर है माइंड का, वो क्या है? वो गलत है, वही भ्रम है, वही मिथ्या है। उसे प्रतीत हो रहा है हिरन की तरह। हिरन को क्या प्रतीत हो रहा है कि कस्तूरी बाहर है और वो बाहर भटकता है, दौड़ता है, उसे कहीं नहीं मिलता है। रिलेशनशिप में जाए या बहुत अच्छा बिजनेस कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, पैसा प्रतिष्ठा हासिल कर ले, लेकिन अपूर्णता ही रहता है, पूर्णता कभी मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन का केंद्र अभी भी जगत है। जब तक मन का केंद्र जगत है तब तक सिचुएशन चेंज होगा, क्योंकि सिचुएशन तो बदलेगा ही, जगत बदलेगा ही। और बदलाव पे अगर केंद्रित हैं अगर आप, तो आप स्थिर नहीं हैं, स्थित प्रज्ञ नहीं हैं। आपको सिचुएशन चलाएगा, आपको हमेशा डर रहेगा। जो बाहरी सिचुएशन, थिंग्स, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मेटलिस्टिक थिंग्स पे डिपेंडेंट है, जिसका मन, वो हमेशा डर और लालच में ही रहेगा। वो शांति मिल ही नहीं सकता उसे, क्योंकि बाहर जो भी चीज़ है वो बदलेगा ही। वो बदलाव शाश्वत नहीं है और उसका तुलना है, वो अतुलनीय नहीं है। अतुलनीय सिर्फ आत्मा है, वही अद्वैत है और वही शाश्वत है। जो उसमें मन लगा लिया, जो उसको प्राप्त कर लिया, जो उसको ज्ञान से उसमें स्थित हो गया मन, जिसका वो स्थित प्रज्ञ हो गया, उसको अब वो परमानंद को प्राप्त कर लिया, वो अकारण आनंद में रहेगा। उसको परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे वो राजा बने या रंक बने, वो हमेशा आनंद में ही रहेगा। उसको परिस्थिति, उसका मन को, उसकी जो मनस्थिति है, उसको बदल नहीं सकती है। इसीलिए श्री राम जब वनवास में भी गए तो हमेशा आनंद में ही रहे। उनका मन जो था आनंद में ही था। और फिर राजा बने, वहां भी वो स्थित प्रज्ञ ही थे। जितने भी महापुरुष बुद्ध हुए हैं वो स्थित प्रज्ञ हो गए, वो स्थित प्रज्ञ हुए हैं। वो अपना जो आनंद है वो अंदर प्राप्त किए हैं, भीतर प्राप्त किए हैं, आत्मा में प्राप्त किए हैं, आत्मा होने में प्राप्त किए हैं। मन का आत्मस्थित होना ही आत्मा होना है, परमात्मा होना है।
आनंद होना है, परमानंद होना है, वही सच्चित आनंद है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। तो जो अपना जो हैप्पीनेस, आनंद जो है वो अंदर पा लिया, तो वो फिर हर स्थिति में आनंद में रहेगा। वो फिर भ्रम से बाहर आ गया, वो जान गया कि जो बाहर दिख रहा है हैप्पीनेस, वो रिफ्लेक्शन मात्र है, भीतर जो आनंद है उसका रिफ्लेक्शन मात्र है। असली जो आनंद है वो आत्मा में है, सच्चित आनंद वही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। वही फॉर्म लेके आया है। जो भी जगत है वो उसी का एक्सप्रेशन है। जिस तरह से समुद्र लहर बन के आता है, लेकिन वो क्या है, उसी का एक्सप्रेशन है, वो उससे अलग नहीं है। उसी तरह जगत जो है, जीव जो है, जीव भी क्या है, वो उसी का एक्सप्रेशन है, वही है। वही ब्रह्म आत्मा वो जीवात्मा बन के आया है। जब वो अपना मूल स्वरूप को जान लेता है तो वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वही पूर्णता प्राप्त करना ही आनंद है, परम शांति है। जिसको ढूंढ रहा है वो बाहर मिलेगा ही नहीं उसे, उसके अंदर ही है। जितना भी चीज बाहर जगत चीज है वो उसके अंदर ही है। शरीर भी उसके अंदर ही है। वो है कौन? वो आत्मा है। वो समुद्र की तरह है जिसमें सारे लहर है। वो अखंड है, एक है। आत्मा दो नहीं है। वो बहुत सारे जो लहर आते हैं वो जीवात्मा है, और जीवात्मा आत्मा से अलग नहीं है। जिस तरह से लहर समुद्र से अलग नहीं, उसी तरह जीवात्मा आत्मा से अलग नहीं, परमात्मा से अलग नहीं। वही है, वही अद्वैत का ज्ञान है और यही परम शांति है। जब तक आत्मा में मन स्थित नहीं हुआ ज्ञान से, तब तक अशांति है। मिथ्या में डोल रहा है मन, मिथ्या में दौड़ रहा है, और उसे कभी शांति नहीं मिलता है। सम्राट अशोक जो इतने बड़े सम्राट थे, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिला कहीं जगत में। फिर वो शरण में आए बुद्ध के, और फिर उन्हें शांति मिला। जब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिले जो परम शांति को प्राप्त कर चुका है, जो अपने अंदर आनंद को प्राप्त कर चुका है, तब तक वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो परम आनंद को प्राप्त करना है तो सत्संग में आना होगा, सत्संग सुनना होगा और उसको फॉलो करना होगा। प्रैक्टिस टू परफेक्शन। बाहरी मन दौर जब तक रहेगा, मन का बाहर दौर, तब तक दुख है। और जब एक बार मन का स्थित आत्मा हो गया, मन आत्मा में स्थित हो गया, फिर आप जगत में कर्म करो, हर जगह आप आनंद में ही रहोगे। वो आनंद का जो आपका कर्म रहेगा, वो आनंद का अभिव्यक्ति रहेगा, एक्सप्रेशन ऑफ द फुलफिलमेंट विद इन। आप आनंद के लिए काम नहीं करोगे कि बाहर से कुछ पा ले, आप आनंद से काम करोगे। हर चीज आनंद में ही रहेगा, आनंद में रहेगा। कुछ भी कर रहे हो आनंद में है, वो कुछ पाने के लिए नहीं, वो फुलफिलमेंट के साथ है, फुलफिलमेंट में ही है, कंप्लीटनेस में ही, लिबरेशन में ही है। उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त होकर जीना इसी को कहते हैं कि ब्रह्म जो भी मिथ्या था कि बाहर मिल जाएगा मुझे आनंद, वो अब आ गया समझ में कि आनंद बाहर नहीं, आनंद अंदर है। परिस्थिति में नहीं आनंद, मनोस्थिति में आनंद है। जिसका मनोस्थिति केंद्रित हो गया आत्मा में, वो सच्चित आनंद हो गया। वो हमेशा था, है और रहेगा। वो आनंद था, है और रहेगा। वो कोई कारण पे आधारित नहीं है, वो अकारण है। उसी पे सारा कारण टिका हुआ है। वो पूर्ण है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। ये ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान, ये तत्व ज्ञान ही मनुष्य को
परमानंद तक पहुंचा सकता है। जिसका वो तलाश कर रहा है, वो हर जगह आनंद को ही ढूंढ रहा है, बस वो जानता नहीं है। संसार में जो भी ढूंढ रहा है जगत में, वो आनंद को ही ढूंढ रहा है, और अज्ञानतावश वो समझ लेता है कि बाहर आनंद है। जिस तरह से रस्सी अज्ञानतावश जब लाइट नहीं है तो रस्सी ही क्या दिखता है, सांप की तरह दिखता है, ये भ्रम हो जाता है कि वो सांप है। उसी तरह अविद्या में, इग्नोरेंस में जगत ही आनंद दिखता है, जगत में ही आनंद दिखता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, यही चीजें जो हैं उसी में आनंद दिखता है, और आदमी जाता है, दौड़ता है, लेकिन वो वहां पाता नहीं है। लोग, कितने लोग बहुत अमीर से अमीर, बहुत अच्छे अच्छे पद पे रहने वाले, लेकिन फिर भी वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए। एक से एक राजा, एक से एक सम्राट हुए, लेकिन वो आनंद को प्राप्त नहीं किया। जिसे भी मिला है वो भीतर मिला है, आत्मा के अंदर ही मिला है, आत्मा में ही मिला है, अपने स्वयं के अंदर मिला है, बाहर नहीं मिला है। कस्तूरी बाहर मिल ही नहीं सकता है हिरण को, कस्तूरी, क्योंकि उसके अंदर ही है। अज्ञानतावश जो बाहर दौर है वही मिथ्या है, वही माया है। तो जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, इसका मतलब यही है कि आनंद जो है वो ब्रह्म है, वही सच्चित आनंद है, वही आत्मा है, और जो भी जगत है वो मिथ्या है। जो आप दौड़ रहे हो, आनंद दिख रहा है, जैसा वो दिख रहा है वैसा है नहीं। वो दिख रहा है कि उसमें आनंद है, और आनंद लेने हम जाते हैं बाहर, दौड़ते हैं उसके पीछे पाने के लिए, लेकिन वो फिर शिफ्ट हो जाता है। वो जो डिजायर है, वो डिजायर कभी फुलफिल नहीं होता, वो और शिफ्ट होते जाता है। डिजायर अगर फुलफिल हो गया तो फिर और बढ़ जाता है, उसका कभी अंत होता ही नहीं है। आग में घी डालते जाओ तो और वो आग बढ़ते जाएगा। उसी तरह डिजायर फुलफिल हो जाएगा तो और डिजायर बढ़ते जाएगा। वो फुलफिलमेंट की ओर नहीं जाएगा, वो कंप्लीटनेस की ओर नहीं जाएगा। कंप्लीटनेस डिजायर को ट्रांसेंड करने में है, और वो कब होगा, जब आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान ही मिथ्या से मुक्ति है, भ्रम से मुक्ति है, और ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म में स्थित होना है, आत्मा में स्थित होना है, और वही आनंद की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है, परमात्मा होना है। वही लक्ष्यों का लक्ष्य है। जो भी पाए हैं वो भीतर ही पाए, चाहे वो मीरा हो, सूरदास हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी पाए हैं वो अंदर ही पाए हैं, स्वयं में ही पाए हैं, आत्मा में ही पाए हैं। और जो भी पाए हैं वो यही बताए हैं दूसरों को भी, क्योंकि वो दलदल से बाहर निकल गए हैं, भ्रम से बाहर निकल गए हैं, और वही दूसरे को भी बाहर निकाल सकते हैं। जो बाहर दलदल से निकल गया वही दूसरों को भी दलदल से निकाल सकता है। जो खुद मुक्त हो गया है वही दूसरों को भी मुक्त कर सकता है, वही दिशा बता सकता है। जो खुद लक्ष्य तक पहुंच गया, गोल तक पहुंच गया है, वही दूसरों को भी मार्ग बता सकता है, भटकों को मार्ग बता सकता है, दिशा दे सकता है। तो जो भी आत्मज्ञानी हुए हैं, जो भी आनंद को प्राप्त किए हैं, वही दूसरों को भी बताते हैं रास्ता। और वो आनंद होने में है पहले। जिसने भी आनंद को प्राप्त किया अंदर, वो आनंद में ही हो गया, और वो दूसरों को भी बताता है, वही सच्चित आनंद हो गया। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी वीडियो देख सकें और आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।